आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और सुझाव दिए। आपके कुछ सुझावों में से एक सुझाव ये भी है कि हम आपको नवांश किस तरह से देखें, उस पर भी लिखकर बताएं। तो आज हम उस पर ही काम करेंगे। सबसे पहले बीपीएचएस में बृहद पराशर होर शास्त्र में पराशर ऋषि ने नवांश को बहुत ऊंची पदवी दी है और उसे शाश्वत चार्ट भी कहा है। षोडश वर्ग में नवांश की गणना सबसे पहले की जाती है। बाकी क्लासिकल टेक्स्ट में भी हमें ये मिलता है कि नवांश की बहुत उसका गुणगान किया है और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिससे हम ये जानते हैं कि हमें नवांश चार्ट हमेशा पढ़ना चाहिए। यदि हम राशि चार्ट को एक वृक्ष की भांति देखें तो नवांश से हमें ग्रहों का बलाबल और उनका फलादेश ये हमें मालूम पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम नवांश पर एक दृष्टि जरूर डालें। अब हम कुछ चार्ट्स लेते हैं और देखते हैं कि यदि नवांश में यदि D1 चार्ट में, राशि चार्ट में, यदि वो चार्ट्स में कोई भी ग्रह जो है वो उच्च का हो लेकिन नवांश में नीच का हो, या यदि ग्रह राशि में नीच का हो और नवांश में उच्च का हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी जातक के जीवन में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चार्ट में गुरु शुक्र जो है वो उच्च का है और ये शुक्र जो है वो योग कारक भी है इस लग्न के लिए। लग्न उनका जो है वो कुंभ लग्न है। गुरु यहाँ पर शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव का और नवम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव आपका सांसारिक सुख दिखाता है। चतुर्थ भाव आपका घर गृहस्थी के प्रति जो आसक्ति है वो दिखाता है और चतुर्थ भाव आपके लिए सिक्योरिटी भी बताता है। और जो शनि है, जो नवम भाव है, वहां उससे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि आप कितने धार्मिक हैं, लेकिन वो हम नवांश में भी देखते हैं। और नवम भाव आपके विवाहित जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। तो यहाँ उच्च का शुक्र होने के कारण उन्हें ये सारी चीजें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वैवाहिक जीवन का त्याग किया, उन्होंने सांसारिक सुख का त्याग किया और सभी प्रकार के भौतिक सुखों से वो विरक्त थे। ऐसा क्यों? यदि हम नवांश में एक दृष्टि डालें तो हमें मिलेगा कि इस कुंडली यानी कि कैप्रिकॉर्न लग्न, मकर लग्न के लिए भी जो शुक्र है वो एक तरह का योग कारक प्लैनेट ही है और नवम भाव में नीच का है। ये हम कह सकते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट नीच का होता है तो इस स्थिति में उस ग्रह से जुड़े और उस भाव से जुड़े जो भी चेतन जीव वस्तु होते हैं उन पर बहुत पीड़ा पड़ती है या उनसे लाभ नहीं होता। लेकिन जो भी भाव उठते हैं उस भाव से और जो भी कलात्मक शक्तियां उठती हैं उनमें बहुत प्रबलता आती है। तो हम जानते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो थे वो अपनी माता यानी कि काली की ओर बहुत ही मैंने उनका जो डिवोशन था वो अद्भुत था और उन्हीं के पूरी आराधना में उन्होंने अपना जीवन लगाया। और यहाँ पांचम भाव के स्वामी होने के कारण उन्हें जो शौर्य मिलता था या उन्होंने अपने प्रोफेशन, दशम भाव का स्वामी प्रोफेशन भी बताता है, उन्होंने कोई प्रोफेशन में भी कहीं कुछ नहीं किया और केवल आराधना में अपना जीवन लगा दिया। अब हम ऋतिक रोशन का चार्ट लेते हैं। ऋतिक रोशन के बारे में हमने बहुत पढ़ा और जाना भी है और उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी लिखा है कि बचपन में उन्हें हकलाने की प्रॉब्लम थी। और हम ये देखते हैं कि तृतीय भाव में यहाँ जो गुरु है वो तृतीय भाव हम जानते हैं कि वाक शक्ति का भाव है और आपकी क्रिएटिविटी का भाव है कि आपकी कलात्मक शक्तियों को उजागर करता है। आप स्टेज किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो भी बताता है।
और तृतीय भाव में यदि नीच का गुरु हो, जो पंचमेश भी है और इन सारी कलाओं को भी दर्शाता है पंचमेश होने के कारण, तो एक केवल D1 चार्ट पढ़ने से हम ये कह सकते हैं कि इनके जीवन में सफलता स्पेशली आर्टिस्ट के रूप में बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन यदि हमने नवांश उनका ध्यान से पढ़ा तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ ये गुरु जो है वो लग्न में दिग्बली होकर उच्च का बैठा है। तो हमें ये बात साफ हो जाती है कि गुरु उच्च का होने के कारण उन्होंने यत्न किया, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, मंगल के साथ बैठा हुआ ये गुरु नीच का मंगल होगा, लेकिन बैठा हुआ गुरु उन्हें बहुत सारे यत्न प्रयत्न के बाद एक पोजीशन पे आज लाके खड़ा किया है, जिसके कारण इनकी डायलॉग डिलीवरी हो या क्रिएटिव टैलेंट हो, वो सामने उभर कर आता है और ये एक जाने माने स्थित एक्टर के नाम पर आज इन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो ये हम देखते हैं कि चाहे प्लैनेट उच्च का हो या नीच का हो, उसका यदि हमें बलाबल देखना हो तो हमें D9 देखना बहुत जरूरी है और उसके आधार पर ही हम ये तय कर पाएंगे कि वो ग्रह अपने कैसे फल देगा। आप अपने सुझाव लिखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए